आप भी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे चैनल्स को खंगाल चुके हैं, लेकिन आप अभी तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो अपना वक्त जाया ना करें। हमारे चैनल पे आए, थोड़ा सा वक्त दें। हम आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश सीखने के नए और जदीद तरीन तरीके कौन से हैं, किस तरह से आप अखबारात के जरिए, कहानियों के जरिए, स्पीकिंग के जरिए, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के जरिए और इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी के जरिए अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारे इस चैनल के ऊपर छोटी और सबक आमूज कहानियों के जरिए हम इंग्लिश सिखाते हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया ना करें। अली वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। अली एक ज़हीन तालिब इल्म था। ब्राइट का मतलब होता है ज़हीन, और यहाँ पे ब्राइट दोस्तों एक नाउन के तौर पर आया है, तो ये एक अच्छा वर्ड है, इसीलिए मैंने इसके आगे उर्दू में इसका मतलब भी लिख दिया है ताकि आप समझते भी जाएं, साथ साथ वर्ड मीनिंग को भी नोट करते हुए जाएं और जुमलों के स्ट्रक्चर को भी नोट करते हुए जाएं। अली वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, ये एक सिंपल पास्ट का जुमला है, एक सादा हेल्पिंग वर्ब का जुमला है। इसमें कोई काम, कोई मेन वर्ब नहीं है। अली वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, अली एक ज़हीन तालिब इल्म था, बट लव टू वेस्ट टाइम, लेकिन वक्त बर्बाद करने में मजा आता था या वो वक्त बर्बाद करके खुश होता था। ही स्पेंट, वो गुजारता था। स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड। स्पेंड का मतलब है गुजारना। ये जुमला चूंकि पास्ट में चल रहा है, लिहाजा इसकी वर्ब की फॉर्म भी हमने पास्ट में लिखी है। स्पेंड का मतलब है गुजारता या गुजारता था। ही स्पेंड आवर्स प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग वीडियोस, वो घंटों गुजार देता था वीडियोस देखते हुए और गेम खेलते हुए। ये जुमला भी पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, जिसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। आगे जो हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए उसमें प्लेइंग और वॉचिंग दोनों नाउन्स है, सब्जेक्ट है, स्पेंट वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद जितनी भी चीजें इसके अंदर आ रही है वो बहुत सादा है। आवर्स का मतलब है घंटे, ये एक नाउन है। प्लेइंग ये भी एक नाउन है। गेम्स ये भी नाउन है। वॉचिंग ये भी नाउन है। वीडियोस भी नाउन है। पूरे कंपाउंड वर्ड्स है। वैसे ये प्लेइंग गेम और वॉचिंग वीडियोस दोनों नाउन है, जिसको हमने एंड के साथ ज्वाइन किया है। तो अली एक ज़हीन स्टूडेंट था, लेकिन खेलने में या खेल कूद के वक्त बर्बाद करना उसे पसंद था। वो कई घंटे लगा देता था वीडियो गेम्स खेलने, वीडियोस को देखने में। His teachers often warned him, उसके असातिज़ा अक्सर उसे खबरदार करते थे। वार्नड ये पास्ट फॉर्म में है क्योंकि जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। हिज टीचर्स ये पूरा एक सब्जेक्ट है, जिसमें हिज प्रोनाउन है, टीचर्स नाउन है। ऑफन एक एडवर्ब है। वार्न का मतलब है उसे खबरदार करते रहते थे। यहाँ पर क्योंकि जुमला पास्ट का है, लिहाजा खबरदार किया। हिम का मतलब है उसे, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है हिम। अबाउट के मुताल्लिक, हिज हैबिट्स उसकी आदतों के बारे में, यानी उसकी आदतों के मुताल्लिक या उसकी आदतों के बारे में उसके टीचर्स उसे बार बार खबरदार करते थे कि तुम्हारी आदतें गलत है। अली नेवर टुक देम सीरियसली, लेकिन अली ने कभी भी उनकी बातों को, उनकी नसीहत को, यानी अपने असातिज़ा की बातों को सीरियस नहीं लिया। तो सीरियसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है संजीदगी से, बट एक कंजंक्शन है जो दो जुमलों को आपस में ज्वाइन करता है। अली नाम है, नेवर प्रोनाउन है, टुक वर्ब की पास्ट फॉर्म है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जुमला या सेंटेंसेस सारे के सारे पास्ट में आ रहे हैं। देम ऑब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन भी है। सीरियसली एडवर्ब है जिसका मतलब है संजीदगी से। हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग फास्ट, उसके इम्तिहानात तेजी से करीब आ रहे थे। हिज इसमें प्रोनाउन है, एग्जाम्स इस जुमले के अंदर नाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि अप्रोचिंग वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है क्योंकि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। फास्ट जुमले में एडवर्ब के तौर पर आया है। हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग फास्ट, उसके इम्तिहानात तेजी से करीब आ रहे थे। मैंने इस पूरे जुमले की उर्दू अंदर ब्रैकेट में लिख दी है। स्टिल ही कंटिन्यूड वेस्टिंग टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना वक्त बर्बाद करता रहा। स्टिल ये एक एडवर्ब है। ही ये सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोनाउन के तौर पर आया है। कंटिन्यूड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। वेस्ट टाइम ये एक कंपाउंड नाउन है, पूरा नाउन है। स्टिल ही कंटिन्यूड वेस्टिंग टाइम, लेकिन फिर भी
वो वक्त बर्बाद करता रहा। When the exam started, जब इम्तिहानात शुरू हुए। When एक प्रोनाउन है, वैसे यहाँ पर ये कौन से प्रोनाउन के लिहाज से आया है? अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं मालूम तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। एग्जाम्स हमारा नाउन है, स्टार्टेड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसीलिए मैंने आगे लिख दिया है शुरू हुए। When the exams started, जब इम्तिहानात शुरू हुए, अली was not prepared, अली तैयार नहीं था। ये जुमला सिंपल हेल्पिंग वर्ब का जुमला है, इसमें अली एक नाम है, was सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, प्रिपेयर मतलब है तैयार होना, तो यहाँ पे नॉट आ गया, लिहाजा अली तैयार नहीं था। He felt वो फेल हो गया। He इस जुमले में सब्जेक्ट है और फेल इस जुमले के अंदर वर्ब है लेकिन पास्ट फॉर्म में है, तो वो पास्ट की मीनिंग देगा, फेल हो गया। He failed in most of his subjects, वो अपने ज्यादातर सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो गया। अब ही तो सब्जेक्ट आ गया, फेल्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म आ गई। इन मोस्ट ऑफ ये एक कंपाउंड वर्ड है, ये एक कंप्लीट फ्रेज है जिसकी मीनिंग मैंने लिखी है ज्यादातर। ये कंप्लीट इकट्ठा ही आता है। इन मोस्ट ऑफ का मतलब है ज्यादातर, कहीं भी आप जुमले में इसे इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज सब्जेक्ट्स, हिज इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। हिज सब्जेक्ट्स वो अपने ज्यादातर सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो गया। ही फेल्ट डीप रिग्रेट। अब इस जुमले के अंदर हमारे पास ही प्रोनाउन है, फेल्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म है, डीप यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिग्रेट नाउन है, लेकिन ये पूरा एक कंप्लीट डीप रिग्रेट जिसका मतलब है शदीद पछतावा हुआ। तो पूरा जुमला बनता है ही फेल्ट डीप रिग्रेट, उसे शदीद पछतावा हुआ। एंड शेम और शर्म महसूस हुई। शेम वैसे प्रेजेंट का वर्ब है, इसका मतलब होता है शर्म महसूस करना। यहाँ पे फेल्ट ऑलरेडी आ गया है, लिहाजा ये अब वर्ब के तौर पे नहीं आया, ये अब यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। He realized, उसने महसूस किया। He सब्जेक्ट है, realized वर्ब की पास्ट फॉर्म है, क्योंकि जुमला पास्ट में है इसलिए। He realized the value of time, उसे वक्त की कीमत का अंदाजा हो गया या उसे महसूस हो गया कि वक्त कितना कीमती है। He इस जुमले में प्रोनाउन है, realized वर्ब है, वैल्यू नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और टाइम भी नाउन है। He realized the value of time, उसे वक्त की कदर हो गई या वक्त की वैल्यू का अंदाजा हो गया। From that day, उसी दिन से, ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कंपाउंड वर्ड है, इसलिए मैंने इसकी उर्दू इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दी है। From that day, उसी दिन से। अली चेंज्ड कम्प्लीटली, अली मुकम्मल तौर पर बदल गया। अली नाउन है, चेंज्ड वर्ब है, कम्प्लीटली यहाँ पर एडवर्ब है इस जुमले के अंदर, तो पूरा एक ये कंप्लीट वर्ड है जिसकी मीनिंग मैंने लिखी है चेंज्ड कम्प्लीटली, मुकम्मल बदल गया। वैसे चेंज्ड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, कम्प्लीटली एडवर्ब है। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से। अली चेंज्ड कम्प्लीटली, अली मुकम्मल तौर पर बदल गया। He made a study schedule, उसने एक स्टडी का या मुताले का शेड्यूल बना लिया। अब देखें ही इसमें प्रोनाउन है, मेड इस जुमले में वर्ब है। स्टडी का मतलब है मुताला करना, ये मुताला के लिए यानी नाउन के तौर पर आया है। शेड्यूल भी एक नाउन के तौर पर आया है और मेड अ स्टडी शेड्यूल का मतलब है मुताले का प्लान बनाया, तो उसने मुताले का प्लान बनाया। एंड फॉलोड और अमल किया। फॉलो वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म हमने लिखी है अमल किया। एंड फॉलोड और अमल किया, इट उस पर, किस पर, यानी उस प्लान पर जो अली ने बनाया था। एंड फॉलोड इट स्ट्रिक्टली, और सख्ती से उसके ऊपर अमल किया। स्ट्रिक्टली ये एक एडवर्ब है और यहाँ पर इसका मतलब है सख्ती से। He limited his screen time, उसने अपना स्क्रीन का टाइम भी मुख्तसर कर दिया, यानी जो वो वीडियो गेम्स खेलता था अब उसने टाइम वहाँ कम देना शुरू कर दिया। एंड फोकस्ड, और उसने तवज्जो दी। फोकस वर्ब है, तवज्जो देना शुरू की या तवज्जो दी ऑन लर्निंग, सीखने पर।
ऑन प्रीपोजिशन है, जबकि लर्निंग एक नाउन है। ही लिमिटेड हिज स्क्रीन टाइम, उसने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया। एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग, और सीखने पर तवज्जो दी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ये भी यहाँ पर एडवर्ब है, उसकी मीनिंग है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिख भी दी है। हिज ग्रेड्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, उसके ग्रेड्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। हिज ग्रेड्स, उसके ग्रेड्स, हिज प्रोनाउन है, ग्रेड्स नाउन है, यानी उसका रिजल्ट या उसका जो रिजल्ट आ रहा था जिसमें वो वीक था वो उसने इम्प्रूव करना शुरू कर दिए। स्टार्टेड का मतलब है पास्ट फॉर्म है वर्ब की, और इम्प्रूविंग नाउन है, बेहतर होना। हिज ग्रेड्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट बेहतर होने लगा या उसके ग्रेड्स बेहतर होने लगे। हिज टीचर्स वर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके असातिज़ा भी उसकी मेहनत पर फख्र करने लगे या उसके असातिज़ा भी उसकी अच्छाई पर, उसकी बेहतरी पर, उसके बेहतर रिजल्ट पर फख्र करने लगे। हिज टीचर्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हिज प्रोनाउन, टीचर्स नाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब है, ये जुमला सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब का जुमला है। प्राउड ऑफ का मतलब है पर फख्र करना, ये पूरा एक कंपाउंड वर्ड है। प्राउड ऑफ का मतलब है किसी चीज पर फख्र महसूस करना। हिज टीचर्स वर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके असातिज़ा को उसकी मेहनत पर फख्र होने लगा। अली लर्नड, अली सीख गया, ये लर्न की पास्ट फॉर्म है, लर्नड। अली लर्नड दैट टाइम इज अ प्रीशियस गिफ्ट, अली ने सीख लिया कि वक्त एक कीमती तोहफा होता है। सब्जेक्ट है और ये नाउन के तौर पर आया है। लर्नड वर्ब है, दैट ये प्रोनाउन है, टाइम नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रीशियस गिफ्ट ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है जिसमें प्रीशियस तो एडजेक्टिव है, गिफ्ट नाउन है। प्रीशियस गिफ्ट का मतलब है दोस्तों कीमती तोहफा। He never wasted a minute after that, उसने इसके बाद एक मिनट भी जाया नहीं किया। He प्रोनाउन है, never एडवर्ब है, wasted वर्ब है, मिनट ये नाउन है, after प्रीपोजिशन है और that प्रोनाउन है। He never wasted a minute after that, उसने इसके बाद कभी भी एक मिनट जाया नहीं किया। He became one of the top students in his class, वो अपनी क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। He प्रोनाउन है, became वर्ब है, become की सेकंड फॉर्म है क्योंकि जुमला पास्ट में चल रहा है। One of the ये पूरा एक अच्छा वर्ड है। One of the का मतलब है क्लास में से कोई एक, उनमें से कोई एक। टॉप स्टूडेंट्स, जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनमें से टॉप स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट वो बन गया। इन हिज क्लास, अपनी क्लास में। टॉप नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, हिज प्रोनाउन है, क्लास नाउन है। हिज स्टोरी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, उसकी कहानी बाकी लोगों के लिए मिसाल बन गई। हिज स्टोरी पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हिज प्रोनाउन, स्टोरी नाउन है। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब है मिसाल, तो ये इंस्पिरेशन नाउन है। एन इंस्पिरेशन मिसाल बन गई, बिकेम की वजह से आया है। बिकेम एन इंस्पिरेशन ये पूरा वर्ड है, मिसाल बन गई। फॉर प्रीपोजिशन है, अदर्स प्रोनाउन है। हिज स्टोरी बिकेम एन इंस्पिरेशन बिफोर अदर्स, उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन गई। अली प्रूव्ड, अली ने साबित किया। अली नाउन है, प्रूव्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म है, प्रूव का मतलब है साबित किया। दैट दोज के वो लोग, दैट प्रोनाउन है, दोज भी प्रोनाउन है। हु जो के, रेस्पेक्ट टाइम, टाइम की कदर करते हैं या कीमत को जानते हैं। सक्सीड कामयाब होते हैं। अली प्रूव्ड, अली ने साबित किया। दैट दोज हु रिस्पेक्ट टाइम, वो लोग जो टाइम की कदर करते हैं, सक्सीड कामयाब हो जाते हैं। जिसमें अली नाउन है, प्रूव वर्ब है, दैट प्रोनाउन है, दोज प्रोनाउन है, हु भी प्रोनाउन है। रेस्पेक्ट यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। सक्सीड भी यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। टाइम नाउन है। सक्सीड का मतलब है कामयाब होना, ये नाउन है। और रेस्पेक्ट का मतलब है इज्जत करना या कदर करना। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट वर्ड है। हु रेस्पेक्ट टाइम, जो वक्त की कदर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी है अली की, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम,
अपना वक्त जाया ना करें। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं, स्ट्रक्चर सीखे हैं, हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं, वर्ब सीखे हैं। जो चीजें आज की वीडियो में आपको नई सीखने को मिली है, इन्हें नोट कर लें और नोट करने के बाद इनको अपनी गुफ्तगू में, प्रैक्टिस में यूज करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं वो एकदम और फौरन आपको समझ में आ जाए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।